नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ईश्वर की कृपा से बहुत ही सुखी, स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और गूढ़ विषय भी है। इसमें जितना ही इसका अध्ययन किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि इन 12 भावों में, ये हमारे जो 12 भाव हैं, इनमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो जिस विषय में आपको जानना हो, मतलब भविष्य, भूत, वर्तमान तीनों में से किसी को भी जानना हो, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को आप इस कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका भी विचार कर सकते हैं। आपका पूर्व जन्म और इस प्रारब्ध का भी आप विचार अपनी कुंडली के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मित्रों पंच महापुरुष योग। ये कुंडली में पंच महापुरुष योग किस प्रकार से बनते हैं, तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। जैसे पंच मतलब 5 ग्रहों को मिला करके ये पंच ग्रही योग बनाया गया है। इसमें सूर्य और चंद्रमा को नहीं लिया गया है, केवल 5 ग्रह हमारे जो है कुंडली में किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं और क्या क्या मुझे जीवन में प्राप्त होता है अगर इस तरह के योग कुंडली में बन जाते हैं। तो सबसे पहले आता है मंगल। मंगल से मित्रों रुच्चक योग बनता है। अब कहते हैं रुच्चक योग। रुच्चक योग का मतलब मंगल अगर यहाँ पर बैठ जाए, ये मंगल की स्वराशि है, तो कहते हैं कि मंगल स्वग्रही हो या उच्च का होकर लगन से या चंद्रमा से, अगर यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है तो अगर लगन और चंद्रमा से ये मंगल केंद्र में आ जाता है तो ये रुच्चक योग का निर्माण करता है। इसमें जन्मा व्यक्ति दीर्घायु होता है, शक्तिशाली होता है, धन संपत्ति से युक्त होता है, पराक्रमी होता है और अनेक प्रकार के साहस के कार्य करने वाला है। जैसे लोग अपना आजकल खेल कूद में जाते हैं, योगा करते हैं या मैकेनिकल इंजीनियर की तरफ जाते हैं, तो जो व्यक्ति रुच्चक योग में जन्मा है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है और उसका जीवन खेल कूद में अधिक रहता है। वो पराक्रम से अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता है। ये रुच्चक योग बनता है। जैसे यहाँ मंगल है तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये दशम राशि आ गई, चंद्रमा से भी दशम में है और लगन से स्वयं लगन में बैठा हुआ है। और मेष राशि में मंगल जो है ये मूल त्रिकोण राशि में भी कहा गया है। तो यहाँ पर मंगल अगर बैठा है तो व्यक्ति जो जन्मा व्यक्ति है जिसकी कुंडली में मंगल लगन में है वो क्रोधी तो होता है, लेकिन क्रोध के साथ साथ उसमें साहस भी अधिक होता है। वो अपना खेल कूद में अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त करता रहता है और वो किसी की मतलब वो कभी असफल नहीं होता है। झुकने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। इसके बाद दूसरा कहते हैं मित्रों बुध। बुध कहते हैं लगन से, अगर यहाँ बुध बैठा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ बुध बैठा है तो बुध अपना स्वग्रही राशि में हो गया, मूल त्रिकोण राशि में भी हो गया, यहाँ पर स्वग्रही हो गया है। और अगर बुध यहाँ बैठ गया तो ये मूल त्रिकोण राशि में हो गया। तो कहते हैं कि लगन से और चंद्रमा से यदि केंद्र में हो, तो अगर यहाँ स्वग्रही होकर बैठा है तो लगन से तृतीय भाव में है, तो यहाँ पर तृतीय भाव में होने की वजह से या षष्ठ भाव में होने से ये भद्र योग नहीं बनेगा। लेकिन ये बुध अगर लगन से, अगर यहाँ पर मिथुन राशि आ गई और बुध यहाँ पर अगर विराजमान हो गए तो ये भद्र योग बनाते हैं। इस योग में जन्मा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है और उसके अनेक प्रकार की बात शक्ति अच्छी होती है, पढ़ने लिखने में उसका मन लगता है और उसके सलाहकार भी काफ़ी लोग होते हैं। तो भद्र योग में जन्मा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है और दूसरों को भी सलाह देने वाला हो जाता है। वो बहुत ही चपल भी होता है। तो भद्र योग, लेकिन अगर मेष राशि से देखेंगे तो ये भद्र योग नहीं बन रहा है। स्वग्रही होकर बैठा है, तृतीय भाव में अच्छा फल देगा,
षष्ठ भाव में भी ठीक फल देगा, परंतु ये न लगन से केंद्र में है और न चंद्रमा से केंद्र में है। चंद्रमा से तृतीय में आ गया और लगन से तृतीय में आ गया, तो मेष राशि में ये भद्र योग नहीं बन रहा है। इसके बाद मित्रों कहते हैं कि चंद्रमा के गुरु मंगल बुध, अब गुरु कहते हैं कि अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है गुरु, ठीक है, गुरु अगर यहाँ बैठा है तो ये मूल त्रिकोण राशि में है, स्वग्रही है, और ये चंद्रमा से त्रिकोण में चला गया है, लगन से त्रिकोण में चला गया है, और ये चंद्रमा से भी पंचम में है, चंद्रमा से पंचम में है, तो ये भी अच्छा योग बना रहा है। इसमें जन्मा व्यक्ति जो बहुत ही बुद्धिमान होता है, न्यायाधीश होता है, और जज की भी कुर्सी भी उसको प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त करता है, गणतज्ञ होता है, अनेक विद्याओं में भी पारंगत होता है। तो अगर गुरु मूल त्रिकोण राशि में है या स्वग्रही है या उच्च का होकर केंद्र से या त्रिकोण में बैठा हुआ है लगन और चंद्रमा से, तो ये कौन सा योग बनता है? हंस योग। ये हंस योग बन जाता है अगर गुरु स्वग्रही है। इसके बाद मित्रों कहते हैं शुक्र यहाँ पर, अगर शुक्र यहाँ पर बैठ गया, ये सिर्फ हम योग बता रहे हैं कि कुंडली में योग किस प्रकार बनते हैं, बाकी हम आपको भविष्य कथन बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ योगों के बारे में चर्चा हो रही है कि पंच महापुरुष योग कुंडली में किस प्रकार बनते हैं। तो मित्रों यहाँ पर लगन है और यहाँ पर यह शुक्र बैठा है, तो मेष राशि में अगर शुक्र यहाँ पर है, मूल त्रिकोण राशि में अपनी बैठा हुआ है, और ये इसकी स्वग्रही राशि भी है, तो अगर स्वग्रही होता है तो उच्च का तो मीन राशि में होता है, और यहाँ पर स्वग्रही होता है तो, और मूल त्रिकोण राशि में भी होता है। तो अगर शुक्र यहाँ पर बैठा है तो व्यक्ति जो है वो अनेक प्रकार के भोजन का शौकीन होता है, वस्त्रों का शौकीन होता है, सुगंधित चीज़ों का शौकीन होता है, कलाकार होता है, और धन संपत्ति, गाड़ी बंगला सभी प्रकार के उसके पास सुख सुविधाएं होती हैं, और वो राजा के समान जीवन व्यतीत करता है, जिसकी कुंडली में शुक्र उच्च का होकर या सुग्रही होकर लगन या चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो तो अच्छा योग बना देता है। इसके बाद आता है शनि कहते हैं सस योग, शनि के द्वारा सस योग का निर्माण होता है। तो शनि अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये क्या होता है? लगन से केंद्र में आ गए हैं, दशम भाव में है, यहाँ पर अगर शनि बैठ गए हैं तो ये व्यक्ति की कुंडली में सस योग बना रहे हैं। इसमें आपको परिश्रम के द्वारा आप बहुत बड़ा कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, आपके नौकर चाकर भी अधिक होंगे, और आप किसी भूमि संपत्ति के भी मालिक बन सकते हैं, क्योंकि शनि की यहाँ चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो भू संपत्ति आपके पास अधिक हो सकती है, नौकर चाकर सेवादार आपके पास रहते हैं, और ये कठिन परिश्रम के बाद में अत्यधिक धन की प्राप्ति कराता है। तो कुंडली में 2 या 3 अगर इस प्रकार के योग बन जाते हैं, रुचक, भद्र, हंस, मालव्य या सस योग, 2 या 3 योग अगर कुंडली में बने हुए हैं तो वह व्यक्ति जीवन में कभी मुड़कर पीछे नहीं देखता है, सफलताओं को ही प्राप्त करता है और ऊंचाइयों को छूता रहता है। और ऐसा व्यक्ति अगर जन्म से इस तरह के योग बन गए हैं तो किसी अमीर घराने में व्यक्ति का जन्म होता है, और उसको अपनी पैतृक संपत्ति भी मिलती है, और स्वयं के परिश्रम से भी अधिक धन लाभ प्राप्त करता है। तो मित्रों आज मैंने बताया आपको कि ये पंच महापुरुष योग कुंडली में कैसे बनते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि चंद्रमा से बनने वाले योग, इसमें राजयोग भी बताए थे, और चंद्रमा से जो जो योग बनते हैं वो बताए थे। और अगर आप सूर्य से देखेंगे तो सूर्य से बेसी, बोसी और उभयचारी 3 प्रकार के योग बनते हैं। तो सूर्य भी अगर अच्छी स्थिति में है तो वो भी अत्यधिक ऊंचाई पर ले जाता है, वो आत्मा का कारक होता है, देह का कारक होता है, सुख शांति सौंदर्य का सुख शांति का कारक होता है, और हमारे अंदर ऊर्जा का भी संचार सूर्य के द्वारा होता है। तो उससे बेसी, बोसी और उभयचारी योग सूर्य से बनते हैं। तो ये सिर्फ 5 प्रकार के योग मैंने आज आपको बताए हुए हैं। अब आगे वीडियो में बताऊंगी मित्रों कि विपरीत राजयोग
किस प्रकार से बनते हैं। तो मित्रों, अगर मेरे द्वारा दी हुई ज्योतिष की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को सदैव देखते रहिए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।